हाय दोस्तों, आज की कहानी है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। यानी कि एक व्यापारी और उसका गधा। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। वन मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, मॉर्निंग मीन्स सुबह। यानी कि एक खूबसूरत वसंत ऋतु की सुबह। A merchant loaded his donkey with bags of salt to take to the market in order to sell the salt. A merchant मतलब एक व्यापारी, loaded मतलब लादना, his donkey मतलब उसका गधा, with मतलब साथ में, bags of salt मतलब नमक के थैले, to take to the market मतलब बाजार ले जा रहा था, इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट मतलब नमक बेचने के लिए। यानी कि एक व्यापारी नमक बेचने के लिए अपने गधे पर नमक की थैलियां लादकर बाजार ले जा रहा था। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर। द मर्चेंट मतलब व्यापारी, एंड हिज डंकी मतलब और उसका गधा, वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर मतलब एक साथ चल रहे थे। यानी कि व्यापारी और उसका गधा एक साथ चल रहे थे। दे हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन दे केम अक्रॉस अ रिवर ऑन द वे। दे मतलब वे, हैड गॉन मतलब गए, ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब अभी कुछ ही दूरी पर। यानी कि वे अभी थोड़ी दूर ही गए थे। When they came across a river on the way, when मतलब कि, they मतलब वे, came across मतलब संयोग से मिलना या मिलना, a river एक नदी, on the way मतलब रास्ते में या रास्ते पर। यानी कि रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। यानी कि इसका मतलब होगा वे अभी थोड़ी दूरी ही गए थे कि रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। यानी कि द डंकी मतलब गधा, स्लिप्ड मतलब फिसल गया, एंड मतलब और, फेल इनटू द रिवर मतलब नदी में गिर गया। यानी कि गधा फिसला और नदी में गिर गया। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द रिवर बैंक। एज मतलब जैसे कि, इट मतलब वह, स्क्रैम्बल्ड मतलब चढ़ना या संघर्ष करना, अप द रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे के ऊपर। यानी कि जैसे ही वह नदी के किनारे के ऊपर चढ़ने लगा, इट नोटिस्ड, इट मतलब यह, नोटिस्ड मतलब नोटिस किया या ध्यान दिया, डैट द बैग्स ऑफ salt loaded on its back had become lighter. दैट मतलब कि, द बैग्स ऑफ सॉल्ट मतलब नमक की थैलियां, लोडेड ऑन इट्स बैक मतलब जो उसकी पीठ पर लदी हुई थी, हैड बिकम लाइटर यानी कि हल्की हो गई थी। यानी कि उसने ध्यान दिया कि उसकी पीठ पर लदे हुए नमक के थैले हल्के हो गए थे। There was nothing the merchant could do। यानी कि व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट मतलब सिवाय या अलावा, रिटर्न होम मतलब घर जाने के। इसका मतलब होगा कि व्यापारी घर जाने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। ही रिटर्न्ड होम, ही मतलब वह, रिटर्न्ड होम मतलब घर वापस आया, एंड अगेन लोडेड हिज डंकी विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट। एंड मतलब और, अगेन मतलब दोबारा, लोडेड मतलब लादना, हिज डंकी मतलब अपने गधे पर, विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट मतलब नमक की बहुत सारी थैलियां। यानी कि वो घर वापस आया और उसने दोबारा अपने गधे के ऊपर नमक की और थैलियां लाद दी। एज दे रीच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन। एज मतलब जैसे ही, दे मतलब वे, रीच्ड मतलब पहुंचे, द स्लिपरी रिवर बैंक मतलब फिसलने वाले नदी के किनारे पर, अगेन मतलब दोबारा।
यानी कि जैसे ही वे फिर से फिसलने वाले नदी के किनारे पर पहुंचे। द डंकी फेल इनटू द रिवर। डंकी मतलब गधा, फेल इनटू द रिवर मतलब नदी में गिर गया। दिस टाइम डिलिबरेटली। दिस टाइम मतलब इस बार, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, यानी कि इस बार जानबूझकर वह फिर से नदी में गिर गया। दस मतलब इस प्रकार। द साल्ट वाज वेस्टेड अगेन। द साल्ट मतलब नमक, वाज वेस्टेड अगेन मतलब दोबारा खराब हो गया, यानी कि इस प्रकार नमक फिर से बर्बाद हो गया या खराब हो गया। बाई नाउ मतलब अब तक। द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक। द मर्चेंट मतलब व्यापारी, न्यू मतलब जानना, द डंकीज ट्रिक मतलब गधे की ट्रिक या गधे की चाल, यानी कि अब तक व्यापारी गधे की चाल जान चुका था। ही वांटेड टू टीच अ लेसन ऑफ डंकी। ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहता था, टू टीच अ लेसन मतलब एक सबक सिखाना, ऑफ डंकी मतलब गधे को, वह गधे को एक सबक सिखाना चाहता था। व्हेन ही रिटर्न्ड होम द सेकेंड टाइम विद द डंकी। व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, रिटर्न्ड होम मतलब घर वापस आया, द सेकेंड टाइम मतलब दोबारा, विद द डंकी मतलब गधे के साथ, यानी कि जब वह दूसरी बार गधे के साथ घर वापस आया। द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पॉन्जेज ऑन इट्स बैक। यानी कि द मर्चेंट मतलब व्यापारी, लोडेड मतलब लादना, बैग्स ऑफ स्पॉन्जेज मतलब स्पंज के थैले, ऑन इट्स बैक मतलब उसकी पीठ पर। तो व्यापारी ने उसकी पीठ पर स्पंज के थैले लाद दिए। द डुओ सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट आ थर्ड टाइम। द डुओ मतलब दोनों, सेट आउट मतलब प्रस्थान करना या निकलना, ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट मतलब बाजार जाने के लिए, आ थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार, यानी कि दोनों ने तीसरी बार बाजार जाने के लिए प्रस्थान किया। अपॉन रीचिंग द रिवर। अपॉन मतलब पर, रीचिंग मतलब पहुंचना, द रिवर मतलब नदी, यानी कि नदी पर पहुंचकर। द डंकी वेरी क्लीवरली फेल्ट इनटू द वाटर अगेन। द डंकी मतलब गधा, वेरी मतलब बहुत, क्लीवरली मतलब चतुराई से, फेल इनटू द वाटर मतलब पानी में गिर गया, अगेन मतलब दोबारा, यानी कि गधे ने बड़ी चतुराई से दोबारा पानी में छलांग लगा दी या दोबारा पानी में गिर गया। बट नाउ लेकिन अब, इंस्टेड ऑफ द लोड बिकम लाइटर इट बिकेम हैवियर। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय या सिवाय, लोड मतलब भार, बिकम मतलब होना, लाइटर मतलब हल्का, इट मतलब यह, बिकेम मतलब हो गया, हैवियर मतलब भारी। लेकिन अब भार हल्का होने के बजाय और भारी हो गया। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी एंड सेड। द मर्चेंट मतलब व्यापारी, लाफ्ड मतलब हंसा, एट द डंकी मतलब गधे पर, एंड सेड और कहा, यानी कि व्यापारी गधे पर हंसा और बोला, यू फुलिश डंकी। यू मतलब तुम, फुलिश मतलब मूर्ख, डंकी मतलब गधा, तुम मूर्ख गधे। योर ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड। योर ट्रिक मतलब तुम्हारी चाल, हैज बीन डिस्कवर्ड मतलब पकड़ी गई या पता लग चुकी है, यानी कि तुम मूर्ख गधे, तुम्हारी चाल पकड़ी गई है या पता चल चुकी है। You should know that you cannot fool anyone too many times. You मतलब तुम, should know मतलब जानना चाहिए या पता होना चाहिए, that मतलब कि, you मतलब तुम, cannot fool मतलब मूर्ख नहीं बना सकते, anyone मतलब किसी को भी,
टू मैनी टाइम्स मतलब बार बार या बहुत बार, यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।